प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान विषय की कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 61 को पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में बोर के परमाणु मॉडल को समझाया गया है और साथ ही साथ न्यूट्रॉन के बारे में बताया गया है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु बहुत अधिक अस्थिर होना चाहिए था। परमाणु बहुत अधिक अस्थिर होना चाहिए था, अनस्टेबल होना चाहिए था। तो फिर परमाणु का स्थिर अस्तित्व किस प्रकार संभव है? देखिए, हमने जाना कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थीं, जैसे वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। एक दूसरे वैज्ञानिक नील्स बोर इन कमियों को दूर करते हुए अपना परमाणु मॉडल सिद्ध किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोर का परमाणु मॉडल नील्स बोर ने दिया। किन्होंने दिया ये बोर का परमाणु मॉडल? नील्स बोर ने। ठीक है, तो बोर के परमाणु मॉडल क्या कहता है? देखिए, नील्स बोर ने बोर का परमाणु मॉडल क्या कहता है? देखिए, नील्स बोर ने 1885 से और 1962 के भी में एक्सपायर हो गए थे। तो नील्स बोर ने 1922 में, कब? 1922 में परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसकी दो प्रमुख विशेषता या अवधारणा इस प्रकार थी। देखो, पहला बात क्या था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल विशेष कक्षाओं में ही घूमते हैं। ये नाभिक हो गया परमाणु का। क्या हो गया? ये नाभिक हो गया। ठीक, और इसके चारों ओर विशेष कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन जो है घूमते हैं। ये कक्षाएं हो गई, या ऊर्जा के स्तर जिनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ऊर्जा के स्तर। ये एक नाभिक हो गया, या केंद्रक जिसे बोलते हैं। ठीक, ये जो कक्षा हैं इनको उन्होंने कहा था ऊर्जा के स्तर या फिर कक्षा। क्या है ये? कक्षा या ऊर्जा के स्तर। कक्ष या कक्षा या फिर ऊर्जा स्तर। क्या है? कक्ष, कक्षा या ऊर्जा स्तर है। ठीक है, और प्रत्येक ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा है वो निश्चित होती है। इनकी ऊर्जा स्तर की निश्चित ऊर्जा होती है इनकी। ठीक, और दूसरी बात उन्होंने कही, नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण नहीं करते, यानी कि ऊर्जा का विकिरण नहीं करती ऊर्जा। ठीक है, यह केवल एक निश्चित ऊर्जा सोखकर या छोड़कर एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में, यानी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा सकते हैं। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, वो नाभिक के चारों ओर अगर चक्कर लगा रहा है, तो या तो वो ऊर्जा ग्रहण करेगा, तो वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर की कक्षा में। या फिर वो ऊर्जा निकालेगा, ऊर्जा छोड़ेगा, तो क्या होगा? ऊर्जा छोड़ेगा तो निचली कक्षा में चला जाएगा। ऊर्जा ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन तो ऊपर की कक्षा में चला गया, इस कक्षा में। और अगर ऊर्जा छोड़ रहा है तो उसकी ऊर्जा स्तर कम हो गया तो निचले स्तर में आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने इन ऊर्जा कक्षकों को नाम दिया K, L, M और N। 4 ऊर्जा अक्षर उन्होंने दिए, K, L, M, N, जिनको 1, 2, 3 या 4 ऊर्जा अक्षर कह सकते हैं। ठीक, सब परमाणु में सबसे बाहरी या बाह्यतम कक्ष को संयोजक कक्ष कहते हैं। ये जो सबसे बाहरी कक्ष है, इसको बोलते हैं संयोजक
कक्ष। सबसे बाहरी जो कक्ष है उसको बोलते हैं संयोजक कक्ष। ठीक, इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? संयोजक इलेक्ट्रॉन। संयोजक इलेक्ट्रॉन। किसी कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है। किसी भी कक्ष में इनमें से अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? निश्चित होती है। और जिसका एक फॉर्मूला है कितनी होगी, उसका एक फॉर्मूला है कितनी होती है? 2n²। क्या होती है? 2n²। जहाँ n क्या है? ऊर्जा स्तर, या फिर बोलेंगे कक्ष की संख्या। जैसे अब हम बात करें k में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, l में कितने होंगे, m और n। देखिए यहाँ पर n बराबर क्या हो गया? n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 2n² है। अब n में मान रखिए, 1 का मान रखिए, 2 गुणा 1 बराबर 2। इसमें कितने होंगे? 2 होंगे। इसमें कितने होंगे? 2 गुणा 2 8 होंगे। कितने होंगे? 8। और इसमें कितने होंगे? 18 होंगे। और इसमें कितने होंगे? 4 रखे हैं, 4 चौके 16, 16 दूने 32, तो 32 होंगे। यानी कि 2n² में n का मान रखते जाइए और आपको अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी। 2n² है, इसमें k में n बराबर 1 हो गया, l में n बराबर 2 हो गया, m कक्षा में 3 हो गया, n कक्षा में n बराबर 4 हो गया। ये n क्या है? कक्षक की संख्या है। अब इसमें n का मान रख दीजिए 2n² में, तो यहाँ 2 का मान रखेंगे, एक रखेंगे n का बराबर 1, तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर बराबर 1 हो गया, 2 गुणा 1 बराबर 2। n बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 गुणा 2 8 हो गए। n का मान 3 रखेंगे, 3 3 9 गुणा 2 18 हो गए। n का मान 4 रखेंगे, 4 चौके 16 गुणा 2 बराबर 32 हो गए। ठीक, तो सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 8। ये अष्टक नियम के अनुसार सबसे बाहरी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम जो हो सकती है वो हो सकती है 8। ठीक, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की। हो गए इलेक्ट्रॉन। बोर के परमाणु मॉडल समझ में आ गया आपके? क्या है? यानी कि केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। इन कक्षाओं या कक्षकों को ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं, और हर एक ऊर्जा स्तर का जो है निश्चित ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से ऊर्जा पाता है तो ही वो उच्च कक्षा में जाएगा, अगर ऊर्जा छोड़ता है तो वो निचली कक्षा में जाएगा। ठीक है, ये है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन्स के बारे में। देखिए, न्यूट्रॉन की खोज एक अब परमाणु का, यानी कि परमाणु का एक हिस्सा है। न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने की। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जे चैडविक ने की। इन्होंने 1932 में इसकी खोज करी थी, और जिसका नाम इन्होंने दिया था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ये निरावेशित होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं था, और इसका द्रव्यमान जो था वो, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो था वो प्रोटॉन के बराबर था। प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, और न्यूट्रॉन का जो संकेत है वो है स्मॉल n। ये क्या है? न्यूट्रॉन। उसने कहा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ नाभिक में स्थित होते हैं। नाभिक यानी केंद्र में जो है
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होते हैं। ठीक, अतः परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान जो है कहाँ होता है, नाभिक में ही होता है, क्योंकि नाभिक में ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो नगण्य माना गया है, नगण्य बहुत कम। ठीक है, अतः परमाणु का चूंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों नाभिक में हैं, अतः परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान नाभिक में ही स्थित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। देखिए चित्र में जो है यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में सोडियम परमाणु की संरचना दिखाई गई है। जैसे सोडियम परमाणु है नाभिक, उसमें 12 तो क्या है, न्यूट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन है। इसके चारों ओर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, 2n² के अनुसार 2 होंगे पहली कक्षा में। दूसरी कक्षा में कितने होंगे, 8 होंगे। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और 8, टोटल होते हैं 11। तो एक और होगा इसके अंदर, एक इलेक्ट्रॉन और होगा इसमें। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8, और ये जो बाहरी कक्षा इसमें 1, क्योंकि सोडियम का जो परमाणु है उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होते हैं। प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं लगभग। ठीक है, इसी तरह पर यहाँ पर एक संरचना और दिखाई गई है चित्र में। यहाँ पर यह है हाइड्रोजन का परमाणु। ठीक है, ये प्रोटॉन होता है इसके अंदर और 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, 1h1 होता है ये। ठीक है, अब इसमें कुछ सवाल हैं, उनको आपको करना है और उत्तर देने हैं। धन्यवाद। ठीक है सर।